फ्रेंड्स, वेलकम टू हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल और मेरा नाम सोनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जी हाँ फ्रेंड्स, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन का उत्सव। आज मैं जो ये रीडिंग करने वाली हूँ, ये इसी उत्सव को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सबके लिए चूज़ की है, सेलेक्ट की है। और इसलिए आज इस पिकाकार रीडिंग में आपके पास जो ऑप्शन भी है वो भगवान श्री कृष्ण के ही 3 रूपों का है। नंबर 1, दिस इज़ अ भगवान श्री कृष्ण गोपाल रूप, जिन्हें हम कान्हा के नाम से भी जानते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का थोड़ा मैच्योर रूप, और ये स्वयं भगवान कृष्ण जो विष्णु के अवतार में थे जब, उनका स्वरूप। सो फ्रेंड्स, आप सबने करना क्या है, जो भी स्वरूप आप सबको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, आपने उस स्वरूप, उस पिक्चर को सेलेक्ट करना है। तो ये पिक्चर नंबर 1, ये पिक्चर नंबर 2 और ये पिक्चर नंबर 3 है। और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आज आपके कार्ड्स निकालूंगी और देखें कि भगवान श्री कृष्ण आप सबको क्या मैसेज देने वाले हैं। और ये मैसेज आपकी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और ओवरऑल ग्रोथ से रिलेटेड होगा। चलिए अब आपके मैं कार्ड्स खोलती हूँ। चलिए पाइल 1। सो आप में सपने जिसने ये भगवान श्री कृष्ण का छोटा नटखट बाल स्वरूप को पसंद किया है, अब मैं आप सबके लिए कार्ड ओपन करूंगी और आप सबके लिए रीडिंग करूंगी। कार्ड ओपन करने से पहले ही आप सबको एक बात बताना चाहूँगी, जो मुझे अभी मैसेज आया कि कहीं ना कहीं आप सबका जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचकाना है। कभी कभी आप लोग अपने जीवन में कुछ ऐसे काम हैं जो बहुत जल्दी कर देते हैं और बिना सोचे समझे करते हैं। इसलिए कभी कभी आप लोग अपने जीवन में परेशानियों के अंदर फंस जाते हैं। ये सच है, वो परेशानियाँ आती हैं, आप उनसे बाहर निकलते हो, बट जो भी परेशानियाँ हैं ना, वो सबसे ज़्यादा आप अपने जीवन में इसलिए फेस करते हैं क्योंकि बहुत जल्दी है काम करने की। सो मैं आपको यहाँ पे सिंपल यही कहूँगी, जो मुझे मैसेज आया डिवाइन से, ओके, कि थोड़ा सा अपने जीवन में ठहराव लेकर आइए पाइल 1, और थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को सही दिशा में फोकस करने की कोशिश करिए, सही दिशा में चलने की कोशिश करिए, जिससे अननेसेसरी के जो ट्रबल्स, अननेसेसरी की जो परेशानियाँ आ रही हैं वो आप सबके जीवन में ना आए। चलिए अब आप सबके कार्ड्स भी देखते हैं कि आखिर आपके कार्ड्स क्या कहते हैं आपसे। सो फ्रेंड्स, आप सबके 2 कार्ड्स यहाँ पर आया है। हाई प्रीस्ट आया है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। हाई प्रीस्ट देखिए क्या बता रहा है, मीन्स सोचते कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, देखिए जो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत जल्दबाजी में कर देते हैं, बिना सोचे समझे कर देते हैं। और यहाँ पे हाई प्रीस्ट भी यही हमें साफ साफ दिखा रही है कि कोई ना कोई जो है, क्योंकि जो काम आप जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कर रहे हैं ना, उनके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट भी है। मीन्स कोई चीज़ें हैं जो आप लोगों ने अपने जीवन में छुपा के रखी हुई है, आज तक सबको आपके उन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम है। नॉलेज पूरी है, भगवान कान्हा को भी पूरी नॉलेज थी, ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान था, ठीक उसी तरह नॉलेज की कोई कमी नहीं है, नॉलेज पूरी है। अच्छा समय ज़रूर आएगा जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मीन्स ओवरऑल अबंडेंस आपको, ओवरऑल ग्रोथ आपको ज़रूर मिलेगी। बट इस वक्त बहुत ज़रूरी ये भी है कि आप लोग अपनी एनर्जीज़ पे पूरा फोकस करें, क्योंकि जब हम पूरा अपनी एनर्जीज़ के ऊपर 100% फोकस करते हैं, तभी हम डिवाइन के रास्ते पे और अच्छे से आगे चल पाते हैं और अच्छे से काम कर पाते हैं। और उसी वक्त हमें पूरी जो ग्रोथ चाहिए, जो हमें खुशियाँ चाहिए, वो डिवाइन हमें देता है। सो पाइल 1, आप सबके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी यही खुशखबरी है कि जो आप लोग अभी काम कर रहे हैं, अगर आप उस पर अपनी पूरी एनर्जी डालते हैं, छोटी छोटी जो गलतियाँ आप कर रहे हैं अगर उनसे सीख ले लेते हैं और उन गलतियों को अगर आप अपने जीवन में रिपीट नहीं करते हैं, सो डेफिनेटली आपके आने वाले समय में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएंगी। आइए आपकी एनर्जी चेक करते हैं।
सो देखिए आपकी जो एनर्जी आई है वो थर्ड चक्र की आई है, और थर्ड चक्र कौन से कलर का होता है देखा जाए तो थर्ड चक्र बेसिकली हमारा पीले रंग का होता है, पीतांबर होता है। भगवान श्री कृष्ण भी पीला रंग ही पहनते थे। यहाँ भी आज मैंने भी सबसे ज़्यादा अपने ऑल्टर में पीला रंग ही यूज़ किया है। बट यहाँ पे जो थर्ड चक्र हमारा स्टमक से रिलेटेड हमको चीज़ें दिखा रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं यस आप लोगों के स्टमक में कोई ना कोई इशू हो सकता है। मुझे जो सबसे ज़्यादा इशू सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है वो गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन का इशू है। मीन्स आप में से बहुत सारे लोग जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, यस आप में से बहुत सारे लोगों को स्टमक का कोई ना कोई इस टाइप का या इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मुझे एक और शब्द बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है और वो है PCODC। मीन्स आप में से इस वक्त जो ये रीडिंग देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को PCODC का भी प्रॉब्लम है। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि यस आप लोगों के स्टमक में आप लोगों के अंदर इंटरनल पावर तो बहुत है, मीन्स शक्तियाँ बहुत है, बट कहीं ना कहीं जो मैं लिंक कर पा रही हूँ कि आप लोगों ने अपनी शक्तियों को दबा के रखा है, उसको अच्छे से बाहर आप आने नहीं देते हैं। हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस है जिनके कारण ऐसा हो रहा है, बट ये सच है कि आप उन्हें अच्छे से आने नहीं देते। बेसिकली लाइफ का जो फ्री फ्लो होना चाहिए ना, कि कोई काम हो रहा है तो वो अच्छे से हो, स्मूथली हो, वो कहीं ना कहीं वो उतना स्ट्रांगली और उतना फोर्सफुली नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। सो यहाँ पे डिवाइन भगवान श्री कृष्ण आपको यही मैसेज देने वाले हैं कि प्लीज़ अब जो है सही समय आने वाला है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया हुआ है, तो सही समय आ चुका है। ठीक है, जस्ट आपने आपका जो भी लाइफ का फुल फोर्स है ना, जो भी आपकी पूरी ताकत है, आपने इस वक्त पूरी ताकत पूरी हिम्मत से अपने सिनारियो और अपने सिचुएशंस को फेस करना है, क्योंकि पास्ट में बहुत कुछ कर चुके हैं, अब आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपनी हिम्मत अपनी शक्तियों को जस्ट संजोइए, उनको एक सूत्र में बांधे और फुल ताकत से एक बार फिर और पूरी अपनी एनर्जी से एक बार फिर इस सारी चीज़ों को जो भी आप चाहते हैं गुड फॉर्च्यून, ठीक है, एक बार फिर उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए। एंड यू विल सी कि जब आप एक बार फिर कोशिश करते हैं तो एक बार आपको फिर से सब कुछ वो मिलेगा जो आप एक्चुअल में अपने जीवन में चाहते हैं। आप गुड हेल्थ चाहते हैं, चाहे अबंडेंस चाहते हैं, चाहे प्रॉस्पेरिटी या पीस ऑफ लव, आपको सब कुछ भगवान देने के लिए रेडी है। जस्ट आपने अपनी शक्तियों को एक सूत्र में बांधा है। सो ये आपका चक्रा कार्ड है, मिरेकल्स। सी फ्रेंड्स, मैंने आप सबसे क्या कहा था, मिरेकल्स। और देखिए कितना अच्छे से चक्रा कार्ड भी आया। चक्रा कार्ड भी हमारा येलो कलर का ही आया। यहाँ पर भी सोलार चक्रा दिख रहा है। पीला रंग बहुत ज़्यादा आज आपके उसमें बहुत ज़्यादा फोकस में आया है। पीला रंग क्रिएटिविटी का भी होता है फ्रेंड्स। पीला रंग गुरु का भी रंग माना जाता है। मीन्स अगर हम अपने गुरु से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं तो हमें गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पीला रंग बृहस्पति ग्रह का भी रंग है। सो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बृहस्पति ग्रह के बृहस्पतिवार मीन्स थर्सडे के दिन कुछ ना कुछ करते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं। हो सकता है उनकी कोई रिचुअल या उनकी कोई पूजा भी करते हो। प्लीज़ इस एनर्जी को हमेशा करते रहिएगा। और ये एनर्जी जो भी रिचुअल्स अभी आप कर रहे हैं थर्सडे के दिन, ये आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। मिरेकल्स आप सबके राउंड द वे है। मीन्स मिरेकल्स आपकी लाइफ में आएंगे। और अगर अब आप देखें कार्ड आपस में कितने अच्छे से लिंक हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ मिरेकल का कार्ड आया है। यहाँ पे मिरेकल्स भी यही बता रहा है कि यस आपने जो भी मेहनत करी है पास में, वो टाइम आ चुका है कि अब आपको अवार्ड रिवॉर्ड दिया जाएगा। बट इस मिरेकल के लिए, इस जिनी के लिए जो आप चाहते हैं कि वो आपके पास आ जाए, अगेन आप सबको करना क्या है, जस्ट अपनी एनर्जीज को काम डाउन करना है। एंग्जाइटी के साथ काम नहीं करना है कि हमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो। ओके, सो जब तक एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखिएगा दोस्तों, ओके, जब तक हमें किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा पेन नहीं मिलता है ना, तब तक हमें किसी भी चीज़ किसी भी सिनेरियो सिचुएशन से बहुत ज़्यादा प्लेजर भी नहीं मिलता है। सो अगर अभी आने वाले कुछ बीते हुए समय में आपको लगा है कि आपके पास बहुत पेन रहा है, क्योंकि गलतियां तो की है, जो बाल गोपाल ने बताया है, जल्दबाजी में कुछ काम तो हुए थे,
ठीक है, जो उसको बिना सोचे समझे किया गया, और इसलिए कुछ प्रॉब्लम सिनेरियोस आए हैं, बट शक्तियाँ आपके पास है, क्रिएटिविटी आपके पास है, डिवाइन आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है। जस्ट अपनी शक्तियों को अलाइन करिए, क्योंकि आपको आपके आने वाले सिनेरियो के लिए, आप आने वाले समय के लिए आपको प्रिपेयर किया गया है। ओके, जो भी कष्ट आपने अपने पास्ट में झेले वो आने वाले समय के लिए आपको उसके लिए प्रिपेयर किया गया है। तो जस्ट जब डिवाइन हमें प्रिपेयर करते हैं, जब कान्हा जी हमें आके किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो इनिशियल लेवल में हमें थोड़े कष्ट होते हैं, हमें थोड़े से दुखों को उठाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही ये समय बीत जाता है और हम आगे बढ़ते हैं, तब हमें समझ में आ जाता है कि यार ये सारी चीज़ें तो हमारी प्रिपरेशन चल रही थी। और क्योंकि आप सब, मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने एग्ज़ाम को, का जो भी डिवाइन टेस्ट लेना चाहते हैं, आप उसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, तो आप सबके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ ज़रूर आएंगी। चलिए एंजल कार्ड देखते हैं। तो दिस इज़ योर एंजल कार्ड। सो यहाँ पे आपके लिए स्पेशली जो यहाँ पे डिवाइन मैसेज आया है, डिवाइन मैसेज में भी आपके लिए यही आया है गाइस कि आप सबको गाइडेंस लेने की तो बहुत ज़रूरत है। बहुत क्लियर बताया जा रहा है कि आप सबको गाइडेंस ज़रूर लेना है, लेकिन यस, आपने किसी भी सिनेरियो, किसी भी सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना है। हमेशा अपने दिल को फॉलो करना है, अपने दिल की बात सुनिए, क्योंकि आप सबकी जो इंट्यूशन पावर होगी, ओके, आप सबकी जो इनर कॉलिंग होगी, वो हमेशा आप सबकी हेल्प करेगी, वो हमेशा आपको एक सही राह, सही दिशा दिखाएगी। और अगर आप उसकी आवाज़ सुन के उसको फॉलो करते हैं, तो यस, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस और ग्रोथ आएगी। यहाँ पे जो कान्हा जी है, ओके, वो एक और हम आप सबके लिए मैसेज दे रहे हैं कि आप सबको ये एक ऐसा समय है आप लोगों के जीवन में जहाँ पर आप सबको अपने फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा और ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत है, उनके साथ थोड़ा और ज़्यादा रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट में जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, उससे कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ डिस्टर्ब भी हुई है। तो आप सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल भी आया है एज अ रेमेडी, और इस क्रिस्टल का नाम है टाइगर आई। टाइगर आई बेसिकली जब हमें बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में फोकस की ज़रूरत होती है, तब ये हम इस क्रिस्टल की एनर्जी को अपने साथ यूज़ करते हैं, जिससे हम किसी भी सिनेरियो, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस रख पाएँ। ठीक उसी तरह जिस तरह अर्जुन का फोकस मछली की आँख पे था। सो फ्रेंड्स, अगर आप सब चाहते हैं, यस, आप सब अपने जीवन में टाइगर आई को बुला सकते हैं, मीन्स इन्वोक कर सकते हैं, और इसको आप हमारे नंबर जो मैंने आप सबके साथ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा है, आप उस नंबर के थ्रू भी ये क्रिस्टल अपनी लाइफ में कॉल कर सकते हैं। नाउ द एंजल मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आप सबको एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज दे रहा है, वो है प्रोटेक्टिव। मीन्स आप सबके सब प्रोटेक्टिव है, सबके सब सेफ है, हर टाइप की लोअर एनर्जी से, साइकिक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, एंटिटी, सबसे आप लोग बिल्कुल सेफ है। और यस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने करियर को चेंज करने वाले हैं, या फिर चेंज करना का सोच रहे हैं, या फिर कर चुके हैं। सो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल ये भी आप सबसे कह रहे हैं कि यस, आपका जो भी करियर पाथ चल रहा है, उसमें भी वो आपका पूरा ध्यान रखेंगे, आपको बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ा जाएगा। वो एक एक कदम पे आप सबके साथ रहेंगे, जिससे वो आपको अच्छे से गाइड कर पाए, आपको पूरी नॉलेज और समझ दे पाए, और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाए। सो फ्रेंड्स, आपके लिए बस मेरा लास्ट में यही मैसेज होगा कि यस, गुड न्यूज़ आर अराउंड द कॉर्नर। बहुत सारी डिवाइन से आपको खुशियाँ मिलने वाली है, करियर ग्रोथ ज़रूर होगा। थोड़े से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, यस, अगर आप उस पर अपना पूरा फोकस करते हैं, थोड़े से योगा आसना करते हैं, या कुछ और किसी भी और फॉर्म का एक्सरसाइज करते हैं, तो यस, आपका स्टमक भी ठीक होगा। और देखिए, हेल्थ इशू भी हमें तब भी आते हैं, स्टमक इशू भी सबसे ज़्यादा, जब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि पेट लूज है, ओके, थोड़ा सा पेट लूज दिखाई दे रहा है, हल्का पेट दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ जो भी बातें करें, जो भी एक्शन ले, वो थोड़ा मैच्योरिटी के साथ ले, क्योंकि अब आप सब बड़े हो चुके हैं, और डिवाइन आप सबसे यही चाहता है कि अब
वो समय आ चुका है जब आपने अपनी चीज़ों को, अपने सिनेरियो को और अपने सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना है. So this is all for pile 1. I hope you all like your reading. Now I'm closing your reading, guys. हेलो पाइल 2. अब मैं आप सबके लिए रीडिंग करूंगी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का व्यास मीन्स मैच्योर रूप को सेलेक्ट किया है. सो जब बालक से भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए थे, टीनेजर रूप में आए थे, तब उनके पास बांसुरी थी, तब उनके पास सबसे ज़्यादा प्रेम की शक्तियाँ थी. ओके, इनको हमेशा ट्रू लव के लिए, जब भी हमें अपने जीवन में ट्रू लव चाहिए तब हम इनको इन्वोक करते हैं. और ये एक बहुत ही खूबसूरत इनके पास कला थी और वो थी बांसुरी की, जिससे वो जब भी, ऐसा कहा जाता है, जब भी भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे वो अपनी बांसुरी की धुन से सबको मोह लेते थे, चाहे फिर वो जानवर हो चाहे फिर वो एक इंसान हो, और सब बस सब कुछ भूल भाल के इनके आगे पीछे ही घूमते रहते थे. चलिए आपके कार्ड्स खोलते हैं. तो चलिए पाइल 2 आप सबके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपके कार्ड ओपन करने से पहले आपको जो बताना चाहूँगी वो यही कि यस, आप सबके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ आप सबका हो रहा है. मीन्स आप सब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं. और ये भी बहुत बड़ा सच है कि कहीं ना कहीं आप सब ने अपने जीवन में फॉरगिव और फॉरगेटनेस एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है. मीन्स बहुत सारे सिनेरियो सिचुएशन ऐसे रहे हैं जहाँ कहीं ना कहीं आप सबका दिल बहुत टूटा है, बहुत दुखी हुआ है. बट क्योंकि आप सबको कहीं ना कहीं अब अपने लाइफ पर्पस पता लगते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया है, पेन किया है, कहीं ना कहीं अब आपको अपनी खुद की सेल्फ अवेकनेस आ रही है और कहीं ना कहीं आपने इन लोगों को अपने जीवन में माफ़ करके अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर दिया. मीन्स अपनी सोल जर्नी पर आप सबने काम करने शुरू कर दिए हैं. सो चलिए आप सबके कार्ड्स ओपन करते हैं और चेक करते हैं आप सबके कार्ड में क्या मैसेजेस आ रहे हैं. वॉन्ड की एनर्जी आई है सबसे ज़्यादा. तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके 8 ऑफ वॉन्ड और 5 ऑफ वॉन्ड दोनों की एनर्जीज आई हैं. मीन्स यस, देखिए ग्रोथ तो आई है जीवन में. और जैसे मैंने आपको मैसेज दिया था कि यस, आप लोगों ने अपनी सोल जर्नी पे बहुत ज़्यादा काम किया. और मैंने आपको एक और मैसेज दिया था कि यस, कहीं ना कहीं लोगों ने आपके दिल को दुखाया है. कहीं ना कहीं हम कभी भी आप लोगों को ना ऐसा रहा है कि बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड नहीं मिला, हमेशा झगड़ों में उलझे रहे हैं. और ये जो भी झगड़े रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थे. कुछ ऐसे झगड़े और ऐसी सिनारियों में उलझे थे जो आसानी से पूरे हो सकते थे. मीन्स जिनको आसानी से हम सॉल्व कर सकते थे और इतना लंबा उन्हें खींचने की ज़रूरत नहीं थी. बट समहाउ ये झगड़े, ये प्रॉब्लम्स अननेसेसरी थोड़ी सी ज़्यादा खिंची है, जिसके कारण आप लोगों को थोड़े से मेंटल इश्यूज आए हैं. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का हेडेक हो रहता हो या माइग्रेन काइंड का पेन हो. बट मैं यही कहूँगी कि प्लीज़, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी अपने अपनी सोल जर्नी पे काम कर रहे हैं, ऑलरेडी फॉरगिव फॉरगेटनेस पे काम करना शुरू कर दिया है और आपको अवेकनेस आती जा रही है. और बहुत सारे लोग जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको तो नॉलेज भी मिल चुकी है कि ये सब क्या हो रहा था. तो देखिए, जब सामने वाला बचकानी हरकतें करता है ना, तो दूसरे को मीन्स आपको एज अ मैच्योर बिहेव करना चाहिए और ज़्यादा अपनी एनर्जीज इन छोटे मोटे झगड़ों पे कभी भी व्यर्थ या फिर स्पेंड नहीं करनी चाहिए. नाउ योर एनर्जी कार्ड. सो देखिए, आपके लिए जो कार्ड आया है ये आर्कएंजल मैटाडॉन का कार्ड आया है. और आर्कएंजल मैटाडॉन बेसिकली आर्कएंजल्स ऑफ पास्ट हीलिंग के लिए माने जाते हैं. ओके, और मैंने भी आप सबसे ये कहा था कि पास्ट में कुछ ना कुछ मतलब झगड़े वगड़े में टाइम बहुत स्पेंड हुआ है आप लोगों का. बट
जो मैंने आपसे कहा था कि अब वो समय आ गया है, क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं, डिवाइन के साथ काम कर रहे हैं, सो अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती जा रही है, अपने सिनेरियो सिचुएशन का रीज़न पता चलते जा रहा है। जो लोग अननेसेसरी आपकी लेग पुल करते हैं, अननेसेसरी आपके जीवन में ट्रबल्स या प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं, वो आपको पता लग रहा है। तो अब आप लोगों ने उन लोगों को माफ़ करना, उन लोगों से बचना और उनको छोड़कर आगे बढ़ना अपने जीवन में सीख लिया है। तो ये जो क्लैरिटी है, ये भगवान श्री कृष्ण के थ्रू आर्कएंजल मेटाडॉन आपके जीवन में लेकर आए हैं। सो कहीं ना कहीं आप सबके जीवन में एक नई बिगनिंग हुई है, एक नया रास्ता निकला है। लाइफ में बहुत कुछ आपके इस वक्त जो आने वाले समय में, मैं ऐसे बोलूँगी विद इन 6 मंथ्स में आप लोगों की जो अभी लाइफ चल रही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा नए चेंजेस आए हैं। और ये जितने भी चेंजेस आए हैं 6 महीने और अब तक के समय में, मीन्स हम अगस्त में हैं, सो फरवरी मार्च से लेकर अब तक का जो समय रहा है, ये जो चेंजेस आए हैं, इन चेंजेस ने आपकी लाइफ को ज़्यादा आसान बनाया है, ज़्यादा खूबसूरत बनाया है और आपको ज़्यादा मौके मिले हैं जिसमें आप अपने जीवन को एक्चुअल में एंजॉय कर पाए, खुशीपूर्वक, शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाए। आप सबके जो भी विचार है, जो भी सोचने का है, वो भी सोचने के जो भी तरीके हैं, वो भी अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ श्री कृष्णा। उनकी ब्लेसिंग्स के कारण आप सबके साथ ये सब मैजिक्स हुए हैं। डिवाइन चाहता था और आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो ये बेसिकली आप सबको उसका रिवॉर्ड और अवार्ड मिला है। चलिए चक्रा कार्ड ओपन करते हैं आप सबका। रेन्यूअल। सो देखिए अगेन ये कार्ड कितना अच्छे से आपस में अलाइन हुआ है। रेन्यूअल मीन्स यस, न्यू ग्रोथ, न्यू चैप्टर की शुरुआत हुई है। जो मेहनत करी थी उसका फल अब आपको मिलने लग गया है। आप सबको पता था कि आपके जीवन में आपने बहुत सारे अच्छे सीड डाले, आप सारे के सारे कहीं ना कहीं अपने जीवन में पास्ट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रहे हैं और आज जो सब कुछ मिल रहा है ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपके अवेकनेस के कारण रहा है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे एनर्जी कितनी फास्ट है, कितनी सॉलिड एनर्जी आर्कएंजल मेटाडॉन की आ रही है। सेम यहाँ पर भी अगर आप चेक करेंगे कि यस सिनेरियो इशू रहे हैं, ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ क्यों है? क्योंकि सेल्फ अवेकनेस आई है। आप में से बहुत सारे लोग, ये सच है कि आप में से बहुत सारे लोग, जो कार्ड की एनर्जी भी दिखा रही है कि आप बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं और हमेशा अपने आसपास की जो एनर्जीज हैं उनको बहुत नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप सबको विश्वास रखना पड़ेगा। यस, आप सबको विश्वास रखना पड़ेगा कि जो भी होने वाला है आने वाले समय में वो सब आपकी भलाई, आपकी अच्छाई के लिए है। तो जस्ट आपने अपना ध्यान लगाना है, सिर्फ डिवाइन पाथ पे रहना है और जो सक्सेस आप चाहते हैं वो सारी की सारी सक्सेस ज़रूर आप सबके कदमों में आएगी। चलिए आपके लिए मैसेज चेक करते हैं। सो एक बहुत ही खूबसूरत एंजल आ रही है आपके कार्ड में। लेट्स सी। सो गुड न्यूज़ विल अराइव सून। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि यस गुड न्यूज़ आपकी ज़रूर आएगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ जो दिख रही है कि यस आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, अपने एनर्जीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है और इसीलिए डिवाइन आप सबसे बहुत खुश है। और डिवाइन भी आपको यहाँ पे सिंपल एक ही मैसेज दे रहा है गाइस। देखिए यहाँ पे जो रिन्यूअल में आया, नेचर की एनर्जी, अपने आसपास की एनर्जी आई है, सेम यहाँ पे भी डिवाइन आपको यही मैसेज दे रहा है कि यस आप सबको अपने आसपास में, स्पेशली अपने ऑफिस में, अपने वर्क स्टेशन पे बहुत सारे प्लांट्स, लाइव प्लांट्स लगाने चाहिए और उनकी थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने लगाया और फिर हम उन्हें भूल गए, थोड़ी उनकी एक्स्ट्रा आपको केयर करनी है। और अगर आप नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, यस जो भी थोड़े बहुत सिनेरियो है, जो भी थोड़े बहुत इश्यूज आपने अपने जीवन में फेस किए थे वो और ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और जल्दी ओवर हो जाएंगे। एंड देन जब एक नया चैप्टर आपके जीवन में खुलेगा जो आने ही वाला है, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा चैप्टर होगा और आप सारे के सारे लोग अपने आने वाले समय में इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे।
An angel message for you guys. See, you are on the right path. So divine भी आपको यही कह रहा है कि yes, you guys all are a right path. आप सब सही दिशा में, सही राह पे चल रहे हैं और इसी राह पे, इसी दिशा पे चलते रहिए. Forgive और forgetness एनर्जी के साथ काम करिए. अपनी एनर्जी को संजोइए. अपनी एनर्जी अननेसेसरी छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे झगड़ों पे मत डाल के लेकर जाइए. और अगर आप नेचर के साथ रहते हैं, डिवाइन के साथ जो आप प्रेयर्स मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आप ये कंटिन्यू करते रहेंगे तो यस, गुड न्यूज़ आपके जीवन में और भी ज़्यादा जल्दी आ जाएगी. सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल 2. आई होप यू गाइज लाइक योर रीडिंग. नाउ आई एम क्लोजिंग योर रीडिंग. सो वेलकम पाइल 3. अब मैं आप सबके लिए रीडिंग करूँगी जिन्होंने भगवान विष्णु, श्री विष्णु का स्वरूप को सेलेक्ट किया है और इन्होंने ही एक अवतार लिया था. अपने बहुत सारे अवतारों में इनका एक अवतार था जो भगवान श्री कृष्ण का था. चलिए आप सबके कार्ड्स ओपन करते हैं. चलिए फ्रेंड्स, आप सबके मैं कार्ड्स खोलती हूँ. हेरोपेंट और किंग ऑफ वॉन्ड का एनर्जीज आया है फ्रेंड्स आप सबके कार्ड में. और कहीं ना कहीं जिस एनर्जी से मैं आप सबके लिए कनेक्ट हो रही हूँ कि यस, आप सारे के सारे लोग डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है. कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि आप सारे के सारे लोग भगवान विष्णु के किसी ना किसी अवतार, यस, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यस, किसी ना किसी अवतार जैसे भगवान श्री कृष्ण या फिर राम या फिर किसी भी और अवतार की पूजा और आराधना आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम से कर रहे हैं. और आप सबकी इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा, आप इनकी एनर्जी से अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं. आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब भी आप लोग इनकी पूजा, इनकी आराधना करते हैं. यस, कहीं ना कहीं एक और जो मैसेज आप सबके लिए आ रहा है कि यस, ये जो आपने पूजा आराधना करी है, इससे आप लोगों के जीवन में, आप लोगों ने खुद अपने जीवन में ग्रोथ को महसूस किया है, तरक्की, उन्नति को बहुत ज़्यादा महसूस किया है. बट कहीं ना कहीं आप लोग अपने जीवन में जो नेचर है आपका, जो पैटर्न ऑफ नेचर है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, यस, आप लोगों की सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उनको बोलना अच्छा लगता है, वो सिर्फ बोलते रहते हैं लेकिन सुनना पसंद है. लेकिन आप लोगों की जो पर्सनालिटी है, यू गाइज आर अ वेरी 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 गुड लिसनर. बहुत अच्छी सुनने की शक्ति है. हर किसी की बात सुन के सोच समझ कर आप लोग एक्शन लेते हैं. ये भी सच है कि यस, कभी कभी आपको दूसरों की बातों पे गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन जब से आपने भगवान विष्णु की पूजा या फिर उनके किसी स्वरूप की पूजा करनी शुरू की है, ये भी उतना ही सच है, तभी से आप लोगों का जो गुस्सा है वो भी धीरे धीरे शांत होना शुरू हो गया है. चलिए आप लोगों की एनर्जी चेक करते हैं. स्ट्रेटजी. सो आपके इस कार्ड के थ्रू मेरे को जो बहुत क्लियर मैसेज आया कि यस, दिस इज़ अ टाइम गाइस कि आप सब ने प्लानिंग्स के थ्रू अपने जीवन में, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू अपने जीवन में आगे बढ़ना है. अपना समय अपनी चीज़ों, अब फालतू की चीज़ों पे बर्बाद नहीं करना है. आपका बहुत ज़्यादा क्लियर फोकस होना चाहिए कि आप लोगों के गोल्स क्या हैं, उनको आप अचीव कैसे कर सकते हैं. और जो भी आपके गोल्स है, साथ में अपने गोल्स को लेकर अपने माइंडसेट को बहुत ज़्यादा क्लियर करना है और उसी के अकॉर्डिंग आप सबने एक्शंस लेने हैं, जिससे आप लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस और ग्रोथ को पा पाए. तो बेसिकली सक्सेस और ग्रोथ के लिए आपका माइंड बहुत ज़्यादा अलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग सोच कुछ और रहे हैं और एक्शन कुछ और जा रहा है.
तो आप लोग अगर चाहते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो ही एक्शन ले, तो एवरीथिंग अपनी रोज़ सुबह की या फिर वीकली अपनी टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट करिए और हमेशा चेक करिए क्या आपने अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट की है। जो आपके 24 घंटे की टू डू लिस्ट है आपने उसको कंप्लीट किया, या फिर उसके कुछ पार्ट को आपने फ्यूचर कल पर डाल दिया। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, यू विल क्रिएट ट्रबल फॉर योर सेल्फ। आने वाले समय में कुछ मुश्किलें आ सकती है, बट अगर आप लोग अपनी टू डू लिस्ट पूरी 100% कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी आपके रोज के गोल है उनको डेली के डेली कंप्लीट कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो यस आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और सक्सेस आप लोगों के जीवन में ज़रूर आएगी। चलिए आपका चक्रा कार्ड देखते हैं फ्रेंड्स। सो आपके चक्रा कार्ड में एनलाइटमेंट का कार्ड है। कितना पावरफुल कार्ड आया है फ्रेंड्स। एनलाइटमेंट मीन्स व्हाट, नॉलेज मीन्स सब चीज़ों का पता होना। सो आप लोग, जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि आप सब डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा अलाइन हैं और हमेशा इनकी पूजा करते हैं, इनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, यहाँ पर भी यही मैसेज आ रहा है कि यही वो टाइम है जब आप अपने डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं। और जो भी आपके जीवन में जो भी थोड़े बहुत सिनारियो, सिचुएशन या फियर्स चल रहे हैं, उनको अब वो समय आ गया है जब आप स्ट्रांगली फेस कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से डरने की, किसी भी चीज़ से घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अपने थॉट प्रोसेस को बिल्कुल क्लीन रखिए, उसको बिल्कुल ठीक से अपने अपने थॉट प्रोसेस मीन्स अपने मेंटल स्टेटस को बिल्कुल क्लीन रखिए। टू डू लिस्ट पे सबसे ज़्यादा काम करिए, जिससे चीज़ें आपके हाथ से, चीज़ें और समय जो है वो रेत की तरह ना फिसल जाए। और अपने ही थॉट पैटर्न्स के थ्रू आप अपने आप को खुद हील भी कर सकते हैं। चलिए आपके लिए मैसेज देखते हैं। देखिए कितना अच्छा मैसेज आया, जो मैंने आपसे बोला विजडम, यहाँ पर भी डिवाइन आपको वही मैसेज दे रहा है। योर ट्रू बिलीव, होप एंड फेथ विल ब्रिंग अ पॉजिटिव आउटकम। मीन्स पॉजिटिव आउटकम, ग्रोथ, सब कुछ होगा। विजडम आप सबके पास है, नॉलेज परफेक्टली, बस यू हैव टू ब्रिंग द बेस्ट टाइम की। मीन्स आपने अपने बेस्ट एक्शन करने हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी में भी बोला था कि आपका माइंड बिल्कुल सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लंबी चौड़ी लिस्ट बना ली है, बहुत सारे प्लानिंग कर लिए, लेकिन एक्शन की कमी है। तो आपने अपने जीवन में प्रॉपर सारे जो भी आप चाहते हैं काम करना, वो पूरे के पूरे काम होने चाहिए। लेजीनेस का ये समय अब बिल्कुल नहीं है, और आपकी जो नॉलेज है वो ही आप इस समय में आपका पूरा टेक केयर करेगी, वो ही आपके साथ काम करेगी ये एनर्जी। और डिवाइन आपको लास्ट में बस यही मैसेज दे रहा है कि आपने जो भी आपका सिनारियो है, सिचुएशन में, उससे अपना फोकस लूज मत करिए। अपना जो विश्वास है उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि वो अनशेकेबल हो जाए। क्योंकि जब आपका डिवाइन के साथ पूरा विश्वास अनशेकेबल होगा, सिर्फ डिवाइन तभी आकर आपको जीवन में बहुत सारा आशीर्वाद के रूप में बहुत सारी खुशियाँ और शक्तियाँ प्रदान करेगा। सो जस्ट अपनी एनर्जीज पे फोकस करिए, अपने माइंड के ऊपर फोकस करिए, एंड जस्ट गो हेड। एंड एंजेलिक मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू, ऑप्शन। सो यस, इस समय जो सिनेरियो चल रहा है वो उसमें कहीं ना कहीं आप लोग डबल माइंडेड हो रहे हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि माइंड को अपना क्लियर रखना है, हमें अपनी पूरी टू डू लिस्ट बनानी है जिससे कोई चीज़ें हमारी छूटे ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस के साथ काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। तो अपनी एनर्जीज़ के ऊपर पूरा फोकस रखिए, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस वक्त आपके जीवन में कि मैंने करियर पे ज़्यादा फोकस करूं या मैं फिर अपने रिलेशनशिप पे फोकस बहुत ज़्यादा करूं। मैं आपको यहाँ पे जो डिवाइन से मैसेज आया उसके थ्रू यही गाइड करूँगी कि गाइस, करियर और रिलेशनशिप दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आपने किसी भी एक एलिमेंट को बहुत ज़्यादा वेटेज दे दी तो दूसरे एलिमेंट हमेशा नीचे जाएगा। आपको अपने दोनों एलिमेंट, चाहे वो करियर हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, समहाउ इक्वली मैनेज करना। और बिलीव मी, ये काम सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो विजडम, वो नॉलेज, वो इंट्यूटिव पावर्स है कि आपको पता है कि मैं किस तरह से इन सारी एनर्जीज़ को
बैलेंस करके अलाइन कर सकता हूँ. सो जस्ट अपनी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, अपनी टू डू लिस्ट पे काम करिए एंड यू विल वेरी सून सी अ ब्यूटिफुल चेंज in your energy level. So this is all for pile 3. Now I am closing this reading for all of you. So this is all for this week, friends. I hope you all like this reading. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel, and don't forget to share my video with your loved ones too. Thank you. Bye. See ya. Tata. Now I will come and meet you one more new pick a card reading very soon.